अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में कोई भी ड्रामा बनता है या कोई भी फिल्म बनती है तो बुनियादी तौर पर उसमें मुआशरे के जो नकाइस होते हैं, जो खामियां होती हैं, उनकी निशानदेही की जाती है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक डिबेट शुरू होती है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ है या शायद हुआ ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में कि एक ड्रामा अपने टाइम पर खत्म हो जाए और उस ड्रामा खत्म होने के 2-2.5 हफ्तों बाद भी उसके ऊपर बहस ना खत्म हो, उसके ऊपर बातचीत ना खत्म हो और यहां तक कि उसके अदाकारा को बाकायदा से आकर लोगों से यह कहना पड़े कि बराए मेहरबानी इस बात को समझें कि वो एक ड्रामा था, मुझे ज़हनी अज़ियत में ना ले जाएं, मुझे तंग ना करें। मेरे लिए उस ड्रामे के बाद जीना अज़ाब हो गया है, मेरे लिए ज़िंदगी गुज़ारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ये मज़ाक नहीं है। ये एक रियलिटी है और ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते पहले एक ड्रामा खत्म हुआ है जिसका नाम था मुकद्दर का सितारा और बुनियादी तौर पर उस ड्रामे में जो एक्ट्रेस थी, वो फातिमा अफंदी थी। उन्होंने बाकायदा से इंस्टाग्राम के ऊपर आकर एक बड़ा डिटेल्ड अपना एक मैसेज कन्वे किया है, एक मैसेज लिखा है और मैसेज लिखकर कह रही हैं कि मुकद्दर का सितारा इस ड्रामे को खत्म हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ये ड्रामा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इस ड्रामे के अंदर जो इसकी ऑडियंस थी, जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा है, वो आज भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं और मेरे अपने करीबी रिश्तेदार, मेरे अपने करीबी दोस्त इसके ऊपर मुझसे लगातार सवालात किए जा रहे हैं कि तुमने ड्रामे के अंदर फैजान के साथ ऐसा क्यों किया था। वो कहती हैं कि मैं बाहर जाती हूं, मैं घर के अंदर मौजूद होती हूं, मैं जहां पर भी जाती हूं, जब भी मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो लोग पूछते हैं कि ड्रामे के अंदर तुमने फैजान के साथ ऐसा क्यों किया था। दो कि ड्रामा फातिमा अफंदी ने नहीं लिखा था, ड्रामा ज़ाहिर है राइटर ने लिखा था, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद पूरी एक टीम होती है जो एक माहौल क्रिएट करती है। लेकिन इस ड्रामे ने पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी है। इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अजीब सी खामी मौजूद है पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान के मुआशरे में। उस जो जो कमी है, उस जो खामी है, लैक्यूना है, उसकी तरफ निशानदेही की है। उसके बाद फातिमा अफंदी लिखते हैं कि मैं जहां पर भी जाती हूं, लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने फैजान का साथ ड्रामे में क्यों छोड़ा था। मुझे ज़हनी अज़ियत दी जा रही है और मैं ज़हनी तौर पर अब बाकायदा से डिस्टर्ब हो रही हूँ, यानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो कहती हैं कि इस ड्रामे के अंदर ज़ाहिर है जो जो फैजान था वो एक ओवरसीज़ लड़के थे, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते हैं और जो बिगड़े हुए नौजवान होते हैं, उनकी तरबियत बचपन में ठीक नहीं की होती और वो बाद में जाकर अपनी बेगमात को, अपनी बीवियों को चीट करते हैं, जो कि एक बहुत ही बिलो द बेल्ट किसी भी मर्द के लिए हरकत होती है कि वो एक खातून के होते हुए, घर में होते हुए उसे चीट करे, उसके साथ 2 नंबरी करे। इस तरह की जो कहानी बनाई गई है इस ड्रामे के अंदर, वो कहती हैं कि जब कोई मर्द चीट करे इस माशरे में तो उसे माफ कर दिया जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि क्या हुआ, सो करके मर्द था, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, ये कर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब औरत ऐसा कर ले, जब कोई लड़की ऐसा कर दे या कोई लड़की राहें जुदा कर ले या किसी के साथ उसका इंटरेक्शन या कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, तो उसे 2 नंबर कहा जाता है, उसके ऊपर तंज की जाती है, उसे एक फॉर ग्रांटेड लेकर ऐसा समझा जाता है या ऐसा मैसेज दिया जाता है कि लड़की का काम है कंप्रोमाइज करना, लड़की का काम है सैक्रिफाइस करना, लड़की का काम है माफ कर देना। लेकिन इस ड्रामे के अंदर इस सोच को चैलेंज किया गया है, इस थॉट प्रोसेस को एक्चुअली हिट किया गया है, एक्चुअली लोगों को टारगेट किया गया है कि असल में ऐसा नहीं होता। कोई भी 2 नंबरी करे, चाहे मर्द करे या औरत करे, वो 2 नंबरी है, वो गलत है, वो ज्यादती है और उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मर्द की तरफ से हो या चाहे औरत की तरफ से। और इस ड्रामे के अंदर बाकायदा से यही हुआ है। वो उसके बाद ये कहते हैं कि बैडली रेज्ड बॉयज, यानी कोई भी लड़के जिन्हें बचपन में बैडली रेज्ड किया गया होता है, जो कि इस ड्रामे के अंदर मुकद्दर का सितारा में ये बात दिखाई गई है कि जब आप अपने बच्चे को बचपन में उसकी तरबियत करते हैं, उसे रेज करते हैं, उसकी तालीम, उसकी एजुकेशन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके लिए घर का माहौल प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उसके जहन के अंदर क्या डाल रहे हैं, आप उसे क्या समझा रहे हैं, आप उसे क्या बातचीत कर रहे हैं। तो जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप बचपन में बिगाड़ देते हैं, असल में वो सारी जिंदगी बिगड़े हुए रहते हैं। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि पहले 8 सालों में जिस तरह से आप एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आप उसे नोरिश करते हैं, जिस तरह से आप उसे समझाते हैं, गाइड करते हैं, जिस तरह का बिहेवियर उसके साथ रखते हैं, जिस तरह से 2 जेंडर्स की, मर्द हो या औरत का कंसेप्ट उसके ज़हनों में डालते हैं, वो सारी जिंदगी 80 ईयर्स तक या फिर सारी जिंदगी उसी नैरेटिव को, उसी सोच को बाय करता है और उसी सोच को कैरी करता है। और इस ड्रामे ने उस सोच को हिट किया है, उस सोच के बारे में लोगों को आगाह किया है कि बुनियादी तौर पर बैडली रेज्ड बॉयज हमेशा बैड रहते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। और जब भी 2 नंबरी होती है तो सिर्फ औरत मर्द देखकर डिसाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लियर कट 2 नंबरी है और इसको एड्रेस बियॉन्ड जेंडर्स करना चाहिए, इसको एड्रेस मेरिट के ऊपर करना चाहिए और मेरिट के ऊपर होना चाहिए। बहरहाल जो फातिमा फंदी है उनका ये कहना है कि उन्हें ज़हनी अज़ियत दी जा रही है, लोग सवालात कर रहे हैं और उनके लिए बड़ा इस ड्रामे के बाद मुश्किल हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।